इजराइल के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं। क्या इजराइल इस जंग को हारने वाला है? क्या इजराइल जो है इस जंग का खात्मा करने वाला था, हमास को नेस्तो नाबूद करने वाला था, वो खुद ही खत्म होकर रह जाएगा? दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि फिलिस्तीन, हमास, लेबनान और अब, जी हां, अब चौथा देश भी इस पूरे लड़ाई में कूदता हुआ नजर आ रहा है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस देश की बात कर रही हूं। जी हां, ईरान की। जो ईरान पहले ही दिन से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था, इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा था, कह रहा था कि वो इस लड़ाई को रोक दे, इस युद्ध को रोक दे, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा अंजाम कि शायद उसे अपनी पहचान से हाथ धोनी पड़ जाए। तो अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ईरान इस लड़ाई में, इस जंग में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ से घेर कर इजराइल पर हमला करने का जो प्लान है वो निकलकर सामने आ रहा है। टीवी 9 की खबर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस वक्त बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि ईरान जो है वो अपने खतरनाक प्लान के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है। यानी कि चारों तरफ से घेर कर ईरान जो है वो इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल एक साथ चार तरफ से जो है इजराइल पर हमला होगा। ये खबर टीवी 9 की तरफ से छापी गई है। मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि क्या कुछ ये मामला है और किस तरीके से ईरान अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे हमास और इजराइल की लड़ाई तेज हो रही है, ईरान अधिक मुखर होकर सामने आ रहा है। ईरान का हर दिन स्टेटमेंट सामने आ रहा है। कभी वो ओआईसी देशों से, जो इस्लामिक देश हैं, उनसे मांग करता हुआ दिखाई दिया कि तेल जो है वो बंद कर दिया जाए। हालांकि ओआईसी की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इस वक्त जो है पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देशों को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है कि ऐसा लग रहा है इनके हाथ जो है वो बंद चुके हैं, ये कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं। जिस तरीके से फिलिस्तीन के बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, उस पर भी उनको दया नहीं आ रही, उस पर भी उनको रहम नहीं आ रही है। इनका बहुत हल्का बयान आ रहा है। लेकिन अब ईरान जो है इस लड़ाई को और ज्यादा तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ हमले की योजना को साझा किया है ईरान की तरफ से, जिसमें उसने कहा है कि इराक और सीरिया से शिया, मलेशिया, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोह एक साथ हमला शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि इराक और सीरिया से शिया, मलेशिया जो संगठन है वो हमला करेंगे, लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है और यमन से हूती विद्रोही जो सबसे खतरनाक विद्रोही है वो भी, कल मैंने आपको बताया था कि हूती विद्रोही की तरफ से रॉकेट्स दागे गए थे अमेरिकी बेस पर, लेकिन अमेरिका ने इस रॉकेट्स को तबाह कर दिया था। मतलब इसे किसी की जान माल को खतरा नहीं हुआ। तो ये चारों संगठन मिलकर अब एक साथ हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि इसमें दो संगठन जो है वो मुखर होकर हमला कर रहा है। लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही, ये दोनों ही खुलकर हमला करते हुए नजर आए हैं। आगे ये भी बताया दोस्तों कि हमले में इजराइल पर घेराबंदी करने के लिए मिसाइल फायर और हमले वाले ड्रोन भी शामिल होंगे। ये सारे जो हमले किए जाएंगे इसमें मिसाइल्स और ड्रोन दोनों शामिल किए जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी ने टीवी पर आकर ये बयान दिया है, प्रतिरोधक ताकतों को कोई नहीं रोकेगा। ईरान का दावा है कि हूती विद्रोही के पास 2000 किलोमीटर की दूरी तक मारे जाने वाला मिसाइल है और हिजबुल्लाह के पास काफी बड़ी तादाद में रॉकेट्स हैं जो तेल अवीव को निशाना बनाने में काफी ज्यादा सक्षम है। तेल अवीव पर वैसे भी हमला ताबड़तोड़ हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह ने ये तो कह दिया है कि उसके पास काफी बड़ी तादाद में रॉकेट्स हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान समर्थक इराकी, मलेशिया, गोलान हाइट्स के सीरिया हिस्से से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि अगर गाजा पर इजरायली हमले को रोकने की सर्वोच्च नेता की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया तो ऐसे हमले कुछ दिन में शुरू हो सकते हैं। यानी कि अगर ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया, नहीं माना गया, तो ये हमले बीते दिनों या आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि कल रात प्लान आने के बाद हूती की तरफ से इजराइल पर क्रूज मिसाइलें और कई ड्रोनों से हमला किया गया है।
जिनको अमेरिकी नौसेना ने मार गिराया, जैसा कि मैंने आपको कहा था। पेंटागन ने कहा है कि हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि मिसाइलें और ड्रोन किस लक्ष्य से की ओर निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन्हें यमन से लाल सागर से उत्तर की ओर संभावित रूप से इजराइल में लक्ष्य की ओर लॉन्च किया गया था। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल राइडर ने यह कहा है कि पिछले 3 दिनों में इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ड्रोन हमले की झड़ियों के बीच यमन में ईरान समर्थक हुती विद्रोही द्वारा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए गए थे। इन घटनाओं ने इन जोखिम को रेखांकित किया है। इजराइल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच संघर्ष एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है। यानी कि इजराइल और हमास की लड़ाई तो हो ही रही है दोस्तों, लेकिन और भी कई देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, जिसका अंजाम काफी भयावह हो सकता है, जिसका अंजाम इजराइल शायद भुगतने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। जितने रॉकेट्स, जितने मिसाइलें इजराइल पर अब दागने की प्लानिंग की जा रही है और दागी जा रही है, उससे ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि इजराइल जो है अपनी जमीन से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत बड़े बड़े बयान नेतन्याहू की तरफ से आ रहे हैं, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम फायर है, ये है, वो है, लेकिन उनके बयान से बयान ही भर रहने वाले हैं या आगे क्या होगा ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है, टफ टास्क है। क्योंकि जिस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं, उस हमले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान भी अब इस लड़ाई में कूद सकता है, ईरान की भी एंट्री हो सकती है, वो भी खतरनाक मिसाइल के साथ, सबसे खतरनाक मिसाइल, सबसे खतरनाक रॉकेट्स के साथ इस हमले की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।